अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, लाड़काना के पीएस 11 पर जो ज़मीनी इंतखाब हुआ है, पीपल्स पार्टी हार गई है और इल्ज़ाम यकीनन उन्होंने लगाया है कि धांधली हुई है। लेकिन पीपल्स पार्टी जेयूआई से भी गिला कर रही है कि जेयूआई ने हिमायत नहीं की और जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं जीडीए के, उनकी जेयूआई ने हिमायत की। पीपल्स पार्टी तो उनको पीटीआई का उम्मीदवार करार दे रही है, क्योंकि पीटीआई भी जीडीए की का हिस्सा हैं। जेयूआई, पीटीआई, एमक्यूएम, जो भी जमातें हैं हुकूमत मुखालिफ सिंध में, वो तमाम जमातें जीडीए में हैं और जीडीए के उम्मीदवार हैं मुअज़्ज़म अब्बासी, जो जीते हैं पीएस 11 का इलेक्शन। पीपल्स पार्टी को अपने घर में, अपने गढ़ में बुरी तरह शिकस्त हुई है। 31,000 वोट लिए हैं मुअज़्ज़म अब्बासी ने और 26,000 वोट लिए हैं जमील सुमरो ने, जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस मामले पर बात करूंगा और इसके पीपल्स पार्टी और जेयूआई के दरमियान इसकी वजह से कोई क्या मनफी असरात पड़ेंगे। जेयूआई ने की जो हिमायत की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ादी मार्च की, तो आज़ादी मार्च पर इसके असरात पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, कि अगर पड़ेंगे तो क्या पड़ेंगे, इस पर भी बात करूंगा। पहली बात तो पीपल्स पार्टी के हवाले से और जेयूआई के हवाले से जो गिला शिकवा निसार खोड़ो ने जो वीडियो बयान जारी किया था कि मौलाना से ये सवाल किया था, मैंने राशिद महमूद सुमरो के साथ इसका बातचीत भी की थी, इसी चैनल पे अपलोड की थी कि राशिद ने ये चीज़ें बताई हैं कि हम क्यों जीडीए के उम्मीदवार की हिमायत कर रहे हैं। पहले तो जीडीए के उम्मीदवार जो हैं वो 2018 के इंतखाबात में भी इसी हलके से पीएस 11 से इलेक्शन लड़े थे और वहाँ से ही, यहाँ से ही जो कौमी असम्बली का हलका था, वहाँ से राशिद महमूद सुमरो इलेक्शन लड़े थे बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में और 50,900 वोट लिए थे। राशिद महमूद सुमरो ने 2018 के इंतखाबात में हार गए थे बिलावल से। तो लेकिन मुअज़्ज़म अब्बासी जो पीएस 11 पर थे उसी हलके में ही वो जीते जीते थे। एक साल वो सिंध असेंबली के मेंबर रहे, उसके बाद फिर कोर्ट ने उनको उड़ा दिया। अब दोबारा इलेक्शन जब हुआ तो मुअज़्ज़म अब्बासी इलेक्शन लड़े। तो राशिद महमूद सुमरो का ये कहना है कि हमारा पीपल्स पार्टी के साथ सियासी मेलाप तो रहा है, लेकिन इंतखाबी इत्तेहाद कभी नहीं रहा। और जिस तरह भुट्टो साहब, उनका ये कहना है कि भुट्टो साहब और मुफ्ती महमूद साहब का अब आमना सामना हुआ था, उन्होंने एक दूसरे की मुखालफत में इलेक्शन लड़ा था। फिर राशिद महमूद सुमरो साहब कहते हैं कि मेरे दादा मौलाना अली मोहम्मद हक्कानी, वो भी भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े थे। मेरे वालिद डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो साहब जो हैं, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में 4 इलेक्शन वो लड़ चुके हैं। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में खुद इलेक्शन 2018 का लड़ चुका हूँ। फैसल करीम कुंडी दियाए खान में मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ चुके हैं और जीते भी थे फैसल करीम कुंडी एक हल्के से वहाँ से। तो ये पीपल्स पार्टी और हमारा हमेशा मुकाबला रहा है। 2018 में हमारा जीडीए के साथ जब इत्तेहाद हुआ तो हमने इसी मुअज़्ज़म अब्बासी की हिमायत की थी और मुअज़्ज़म अब्बासी और उनके पार्टी के लोगों ने, इत्तेहादियों ने, वो मेरी हिमायत की थी। अब मुअज़्ज़म अब्बासी को कोर्ट ने उड़ा दिया, दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, तो मैं उनके साथ जो पहली कमिटमेंट मेरी हुई है वो मैं कमिटमेंट कैसे तोड़ सकता हूँ। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी को अपने ही घर में इतनी ही जेयूआई के वोटों की ज़रूरत पड़ गई है तो फिर पीपल्स पार्टी राब्ता करती जेयूआई के साथ, लेकिन ऐसा कोई राब्ता जेयूआई के साथ पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। बस यही राब्ता हुआ जो निसार खोड़ो ने बयान जारी कर दिया और मौलाना से गिला शिकवा किया, ये राब्ता नहीं है। तो एक तो पीपल्स पार्टी का हमें समझ में नहीं आ रहा कि ज़रूरत भी है जेयूआई के वोटों की भी और राब्ता भी नहीं करना, हिमायत भी चाहिए, ये कैसे पॉसिबल था। तो लेकिन बहरहाल राशिद महमूद सुमरो ने इस्लामाबाद में जब 2-3 दिन पहले आए थे मौलाना के घर पे राशगा पर, जो मुलाकात हुई थी मेरी, उसमें उन्होंने बताया था कि हम बिल्कुल वाज़े अक्सरियत से जीत रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि लाड़काना में जो किसी भी उम्मीदवार के लिए जीतने के लिए जो है फैसला कुन वोट जेयूआई के पास है। जेयूआई अगर पीपल्स पार्टी के जमील सुमरो की हिमायत करती तो जमील सुमरो जीत जाता, क्योंकि जेयूआई के इतने वोट हैं, अच्छा खासा वोट बैंक है। और जेयूआई अगर मुअज़्ज़म अब्बासी का
की हिमायत करेगी तो मुअज़्ज़म अब्बासी जीतेंगे। तो मुअज़्ज़म अब्बासी की हिमायत की हुई है JUI ने और वो जीतेंगे। उनको ये यकीन था और वो वाकई जीत गए हैं। पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है ये कि वो घर से इलेक्शन हार गई है। 2018 में भी यही सीट हारी थी पीपल्स पार्टी, और दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हुआ है तो दोबारा पीपल्स पार्टी उसी हल्के से हार गई है। ये पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो अपने घर में क्यों हारी है। उसकी जो रीज़न्स हैं कुछ मुझे जो नज़र आ रही हैं, एक तो इसमें कोई शक नहीं है, जो पार्टी हुकूमत में होती है, इक़्तिदार में होती है, वो लास्ट में होती है। वो इसलिए लास्ट में होती है क्योंकि मसाइल इतने लोगों के होते हैं, वो जितने रफ्तार से मसाइल बढ़ रहे होते हैं उतनी रफ्तार से मसाइल हल नहीं हो रहे होते। चाहे पीपल्स पार्टी ने कुछ काम किया भी हो लाड़काना में, लेकिन मसाइल इतने होते हैं, उस जिस रफ्तार से बढ़ रहे होते हैं उस रफ्तार से काम नहीं हो रहे होते। तो लोग, ये साइकी है हमारी कि लोग मसला जो हल हो गया उस पे शुक्रगुजार नहीं करते, शुक्रिया अदा नहीं करते, जो मसाइल रह गए हैं उस पर नाराज़ होकर बैठते हैं। तो ये एक रीज़न मुझे पीपल्स पार्टी के को वोट न मिलने की एक रीज़न ये मुझे समझ में आ रही है। दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि जमील सुमरो अननोन तो नहीं है, लेकिन जमील सुमरो हाई प्रोफाइल शख्सियत नहीं है, कोई इलाके में असर रसूख रखने वाली शख्सियत भी नहीं थे कि जमील सुमरो का अपना वोट बैंक हो, उसके या उनके ख़ानदान का वोट बैंक हो। ऐसा भी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कभी इलेक्शन वो लड़े भी नहीं है, पहली दफ़ा उनको MPA का टिकट मिला, और उनका प्रोफाइल यही है कि वर्कर रहे हैं, गरीब आदमी मेरी तरह, और लेकिन उनको ज़ाहिर है मुसलसल पार्टी के साथ रहे हैं तो उनको अकोमोडेट किया गया था, मुशीर इतलात भी बना दिया गया था। उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना दिए गए। अब पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के, कोच भी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के। आदमी बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, वो अलग इशू है। लेकिन जमील सुमरो का प्रोफाइल के हवाले से मैं यही जो मुझे समझ में आ रहा है, और वो असर रसूख रखने वाली शख्सियत नहीं है इलाके में, उनका हल्का नहीं बना, या अगर वो पहले जीते हुए होते तो फिर लोगों के ज़ाहिर काम शाम किए हुए होते तो फिर वो इसी तरह ही असर रसूख बनता है कि 4 लोग जाते हैं, सर ये काम है ये करा दें, 4 लोगों को रिलीफ मिल जाता है तो वो फिर 4 और लोग ले आते हैं, फिर 4 और लोग ले आते हैं। इसी तरह असर रसूख किसी शख्सियत का बनता है इलाके में। तो जमील सुमरू का अपना असर रसूख, अपना वोट बैंक इलाके में नहीं था, ये दूसरी रीज़न भी हो सकती है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने गिला ये किया है कि धांधली कराई गई है, यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर मौजूद थे उनके हवाले से जमील सुमरो ने भी गिला किया है, शिकायत की है, और जो पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा हैं उन्होंने भी शिकायत की है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुदाखलत की थी। वो पहले ही चीख रहे थे पीपल्स पार्टी के लोग कि फ़ौज को या सिक्योरिटी एहलकारों को, रेंजर्स को पोलिंग्स के अंदर या बाहर कहीं भी खड़ा न किया जाए, तैनात न किया जाए, क्योंकि वो धांधली में मुलविस होते हैं। 2018 का इलेक्शन का रिजल्ट के हवाले से भी यही इल्ज़ाम आते हैं अपोजिशन के, लेकिन ऐसा उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई। और इलेक्शन के दिन भी 3-4 दफ़ा वो मीडिया पर आए, वो चीखते रहे कि भाई धांधली हो रही है, हमें पोलिंग्स में जाने नहीं जा रहा, हमारे एजेंट्स को रोका गया है, ये इस तरह की मुख्तलिफ शिकायत वो सारा दिन करते रहे। उसमें से भी मुझे लग रहा था कि ये हार जाएंगे। और फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो उस वक्त जमील सुमरो हार चुके थे। शुरू शुरू में मैं टीवी जब देख रहा था, सिंधी टीवी है KTN, वहाँ पे हम क्यों KTN इसीलिए देख रहे थे क्योंकि वो लोकल है, सिंध का चैनल है, तो सिंध में लोकल जो नुमाइंदे होते हैं वो तगड़े होते हैं, वो सिंधी नुमाइंदे सिंधी हैं और सनाफ साहिल होते हैं। बाकी जो उर्दू मीडिया में सिंध में जो नुमाइंदे होते हैं वो उर्दू बोलने वाले होते हैं, उनके इतने कॉन्टेक्ट्स मेरा ख्याल है इतने नहीं होते, तो इसीलिए वो पीछे होते हैं सिंध के हवाले से, रिपोर्टिंग के हवाले से। तो हमने सोचा कि सिंधी चैनल है तो आगे होगा, तो KTN को हम देख रहे थे, तो KTN दिखा रहा था, बाकी चैनल्स भी मॉनिटर कर रहे थे, सारे चैनल तकरीबन ये जमील सुमरो को आगे दिखा रहे थे शुरू शुरू की जो पोलिंग्स आ रही थी 30-40 तक। उसके बाद अचानक ये पता चला कि जमील सुमरो पीछे जा रहे हैं और वो आगे जा रहे हैं मुअज़्ज़म अब्बासी साहब। तो इस तरह मुअज़्ज़म अब्बासी साहब जीत गए, और पीपल्स पार्टी ने फिर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया, और ये भी ऐलान कर दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट करके कि हम इस इंतखाब को चैलेंज करेंगे। ये उनका राइट है, बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। और दूसरी, आज फिर पीपल्स पार्टी ने ताज हैदर जो सिंध के लीडर हैं, उन्होंने फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है, और उस ख़त में
ان کو شکایت کی ہے کہ دھاندلی کی گئی ہے اس حلقے میں، اور ان کو دھاندلی کی کس کس طرح کی گئی ہے وہ بھی ان کو سب بتا دیا گیا ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو روکا گیا، امیدوار کو پولنگ کے اندر جانے نہیں دیا جا رہا تھا، مداخلت کی جا رہی تھی، ہم شکایتیں کرتے رہے، کوئی سننے والا نہیں تھا، تو دوبارہ انتخابات کرائے جائیں، انکوائری کرائی جائے، کارروائی کی جائے۔ اس طرح کے مطالبات تاج حیدر نے کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ خط لکھا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو۔ لیکن بہرحال فی الحال تو معظم عباسی جیت گئے ہیں، اور جب تک کوئی ٹریبیونل بنے یا چیف الیکشن کمشنر کوئی نوٹس لیتے ہیں نہیں لیتے، کوئی عدالت میں کسی میں جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ، تو عدالت نوٹس لیتی ہے نہیں لیتی، ٹریبیونل بناتی ہے نہیں بناتی، یہ آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر ہوں گی، بعد میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن فی الحال پیپلز پارٹی کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے لاڑکانہ کا الیکشن ہارنے کا، اور پیپلز پارٹی چیختی رہی کہ جے یو آئی ہمارے مخالف امیدوار کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ایک طرف مولانا پی ٹی آئی کے خلاف تحریک چلانے جا رہے ہیں، آزادی مارچ کرنے جا رہے ہیں، دھرنا دے کر حکومت گرانے جا رہے ہیں مرکز کی، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے امیدوار کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو راشد محمود سمرو کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو معظم عباسی پی ٹی آئی کے امیدوار نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے وہ امیدوار ہوتے تو ان کا نشان بلہ ہوتا، ان کا نشان تو ستارہ ہے، اور یہ جو جی ڈی اے کا نشان ہے تو یہ جی ڈی اے کے امیدوار ہیں، اور جی ڈی اے کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے۔ بات ان کی بالکل معقول لگ رہی تھی کہ اگر کمٹمنٹ ہے، اتحاد ہے، 2018 میں بھی تھا، تو پیپلز پارٹی کو اگر چیخنا تھا تو 2018 میں پیپلز پارٹی یہ شکایت کرتی، پیپلز پارٹی جے یو آئی کے ساتھ رابطہ کرتی، انتخابی اتحاد بناتی کہ ہم آپ کے رہے ہیں، ہم آگی رہی ہے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان، تو آپ ہمارے ساتھ اتحاد کریں۔ یہ پیپلز پارٹی کر سکتی تھی سندھ میں جے یو آئی کے ساتھ، لیکن 2018 میں پیپلز پارٹی نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ لیکن جب وہ ہار چکے تھے 2018 میں، اب دوبارہ جب ضمنی الیکشن ہو رہا تھا تو پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ اب ہو سکتا ہے ہم ہار جائیں، تو پیپلز پارٹی نے اینڈ ٹائم پہ، یعنی الیکشن سے 2 دن پہلے جب وہ کمپین بھی ختم ہونے والی تھی، اس وقت پیپلز پارٹی نے یہ شکایت کی۔ پہلے شکایت نہیں کی، پہلے اگر شکایت، راشد محمود سمرو کا کہنا تھا پہلے شکایت کرتے اگر، تو ہو سکتا ہے معاملات ڈسکس ہو سکتے تھے، لیکن پہلے شکایت کی نہیں، اور جب اینڈ ٹائم پہ الیکشن ہونے والا ہے، 2 دن رہ گئے ہیں، کمپین مکمل ہونے والی ہے، کمپین کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، تو اس وقت نثار کھوڑوں کے ذریعے ایک بیان جاری کرا دیا گیا۔ تو اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی بڑا اثر پڑے گا، کیونکہ ایک لوکل سطح کا ضمنی الیکشن ہے، ایک حلقے کا الیکشن ہے، اور پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ملک کی بڑی پارٹی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی قومی سطح پہ ان چیزوں کو میرا نہیں خیال کہ لے کر آئے گی۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی میں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے یا اس پہ کوئی دل میں یا برا ماننا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہے جے یو آئی کا، ذہنی ہم آہنگی رہی ہے، ورکنگ ریلیشن رہا ہے، اور ایک حلقے میں حمایت نہ کرنے کی وجہ سے پیپلز پارٹی جے یو آئی سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ جو بلاول بھٹو زرداری نے اعلان کیا ہے مولانا کے قافلوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کا یا استقبال کرنے کا، وہ پیپلز پارٹی اس پر، یہ میرا تجزیہ ہے، میرا خیال ہے، پیپلز پارٹی اس پر قائم رہے گی، اور پیپلز پارٹی اس حلقے میں الیکشن ہرانے کی وجہ سے کوئی جے یو آئی سے راستے الگ نہیں کرے گی۔ اگلے پروگرام میں جو بھی اپڈیٹ ہوں گی اس حوالے سے یا آزادی مارچ کے حوالے سے، وہ پھر شیئر کروں گا۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔